बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। सजीला, आज मैं तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। क्यों ख्वाजा साहब, आपने मेरे लिए ना मिर्चों वाले करेले कीमा को ऑर्डर कर दिया। कीमा करेले? हाँ, एक काली तो मैंने आपसे शिकायत की थी ना कि बड़े फिके करेले लाया था। तुम कीमा करेले में फंसी रहना, और मैं कोमल के रिश्ते की बात बता रहा था। सच ख्वाजा साहब? हाँ हाँ, अब्दुल कद्दूस आ रहा है आज। कद्दूस कौन है? तुम्हारे दूर दे चाचा ने? कद्दूस लड़के का नाम है। कद्दूस कैटरिंग का वाहिद चश्मो चिराग, पूरे मुल्क में उनका कारोबार फैला हुआ है। और रहने दो ख्वाजा साहब, हम कौन सा गिरे पड़े, हमारा भी अन्ना बड़ा कारोबार है। ओ सजीला, बात को समझा करो, अगर ये शादी हो गई ना तो हम बड़े फायदे में रहेंगे। क्यों अलीमती देख रोज साढ़े कार पे जणगे। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ, रानी बना के रखेंगे उसे। हाँ, हमारी कोमल को रानी बना देंगे। बस एक दफा दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेना, फिर चट मंगनी ते पट ब्याह। चलो इसी खुशी ख्वाजा साहब मुझे अच्छे से गोल गप्पे खुआओ। खिला दूंगा खिला दूंगा, पहले तुम जाके ना कोमल को बताओ कि अब्दुल कद्दूस आ रहा है। ठीक है, मैं होने दस दिया। कोमल पुत्र छत्ती से ना टांग के कपड़े पहन लो। क्यों माँ, क्या पड़ोस में कोई फौतगी हुई है? ना एक मुंडा वेखण आ रहा है। केड़ा मुंडा माँ? अब्दुल कद्दूस। मैंने किसी ऐसी बुड्ढी से शादी नहीं करनी। और पुत्र बुड्ढा नहीं है। पर नाम से तो वो कोई दादाजी लग रहा है। बेटा नाम पे मत जाना, कई दफा खराब पैकिंग में चंगी चीज भी निकल आती है। पर माँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। और वैसे भी मैंने सिर्फ लव मैरिज करनी, सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज। बेटा ये लव और मैरिज सब बेकार की बातें हैं, पहले बंदे की जेब देखनी चाहिए। वो मैंने कहा ना आपसे, मैंने सिर्फ लव मैरिज करनी है। बेटा एक दफा तू कद्दूस को मिल ले, हो सकता कद्दूस ही तेरी सच्ची मोहब्बत हो। चलो ठीक है, मिल लूंगी। ओ कद्दूस पुत्र, जल्दी से आ जाओ ना। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, ये जो आपकी तोंद है ये आज 3-4 इंच ज्यादा नहीं होगी? तुझे क्या तकलीफ हो रही है? और तेरे इस घर के अंदर जो है ना, दिन बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। रियली? ख्वाजा साहब, क्या हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, कोमल की शादी होने वाली है। अरे नहीं ख्वाजा साहब, अच्छी बात है, मैं कोमल के साथ उसके ससुराल नहीं जाऊंगा। ओए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोमल की शादी हो गई ना तो फिर तुम्हारी इस घर में जरूरत नहीं है। और अगर मैं कोमल की शादी के बाद अपने कमरे का किराया देना शुरू हो जाऊं तो? ओए, कोई जरूरत नहीं है। कोमल की जैसे ही शादी होगी ना, इस घर से तुम दफा हो जाना। साहब, आज तक इस दुनिया में वो इंसान पैदा ही नहीं हो सका जो कोमल को पसंद करे। बेटा बात सुनो। जी आप कौन? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, अंदर जाके बताओ कि मैं आ गया हूँ। बड़ी देर लगा दी आपने, अब माँ आपके पैसे भी काट देंगी। पैसे? हाँ, काम करेंगे तो उसी के तो पैसे मिलेंगे। वैसे आप इतनी देर से क्यों आए? वो ना मेरे पीछे कुत्ता लग गया तो उसने मुझे इतना भगाया, मैं थक गया, इतनी प्यास लगी है। अच्छा, आप एक काम करें, आप छत पे चले, मैं माँ को लेके आता हूँ। अब मुझे इतनी भी प्यास नहीं लग रही कि मैं छत पे जाके टैंकी में कूद जाऊँ। मैं नहीं जाऊंगा छत पे। अरे आप बड़े अजीब प्लम्बर है, अगर आप ऊपर छत पे नहीं जाएंगे तो टंकी सही कैसे करेंगे? मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ, मैं तो लड़की देखने आया हूँ। हमारे यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है। अरे हाँ, कहीं आप कोमल बाजी की बात तो नहीं कर रहे? उनका नाम कोमल है। आप पक्का प्लम्बर ही है ना? नहीं, तुम अंदर जाओ, ख्वाजा अंकल को जाकर कहो कि कुद्दूस आया है। मेरे अब्बा जी आपके अंकल है? और नहीं तो क्या, उन्होंने ही तो मुझे बुलाया है लड़की देखने। आप कोमल बाजी को देखने आए हैं? वैसे मैं उनका भाई हूँ। कितना पाला बच्चा है, तुम मेरे साले हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, चले अंदर।
चले चले। अब्बा जी देखिए कौन है। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मैं अब्दुल कुद्दूस। अरे अब्दुल कुद्दूस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। अरे अंकल, अगर इंतजार कर रहे थे तो गाना गा लेते ना। इंतहा हो गई इंतजार की। अंकल जी, मुझे ना बचपन से ही मौसीकी का ना बहुत शौक था, लेकिन अब्बा ने ना मुझे केटरिंग पे लगा दिया। इनके अब्बा जी की भी केटरिंग है? बेटा बहुत बड़ी कैटरिंग है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। इन्हें देख के तो नहीं लग रहा है। ओ चुप हो। बेटा कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई? हाँ ना अंकल, बड़ी खप मच गई थी। मैं ना जहाज में सोता रह गया, मेरा स्टेशन ही निकल गया। स्टेशन? जी अंकल, फिर ना मैं बस पकड़ के आया हूँ बड़ी मुश्किल से। तुम्हारे अब्बा ने ये तो बताया ना कि तुमको यहाँ क्यों भेजा है? अंकल जी, मेरे ना बचपन से दो ही शौक हैं, एक मौसीकी का, दूसरा दूल्हा बनने का। बाजी, ये कोमल बाजी के दूल्हा कैसे बन सकते हैं? मैं तो 2 मिनट में दूल्हा बन सकता हूँ। मैं तो शादी की शेरवानी और सेहरा ना साथ लेके घूमता हूँ बैग के अंदर। वो क्यों कुद्दूस बेटा? अरे अंकल, हालात का कोई भरोसा नहीं होता ना, कभी भी कहीं भी किसी भी लड़की का मुझ पे दिल आ सकता है ना, इसलिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। बाजी, मुझे इनके साथ कोई मसला लग रहा है। अरे बकवास बात कर और जा सजीला को बुला, क्या कुद्दूस पुत्र है। अंकल, मैं ना आपके लिए बादाम लाया था। सजना है मुझे सजना के लिए। कोमल तू तैयार हो गया? वो कुद्दूस आ गया। माँ प्लीज उसका नाम मत लिया करो, ऐसा लगता है जैसे कोई दादा परदादा आ गया है। हमसे क्या होता है पुत्र, मैं अभी उसे ना दूर से देख के आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है वो? साइड पोस्ट से तो बेटा फाद मुस्तफा का दूर का रिश्तेदार लग रहा था। माँ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना सिर्फ लव मैरिज ही करनी है। बेटा एक बार तू उन्हें देखते ले, हो सकता है अब्दुल कुद्दूस ही तेरी ख्वाबां दा शहजादा हो। वो शहजादा हो या ना हो, पर उसका नाम सुन के ना मुझे सरगोदा वाले मामू याद आ जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो पुत्र अच्छी तरह गौर से, ये जो है ना अब्दुल कुद्दूस, इसका केटरिंग का बहुत बड़ा कारोबार है और मजे मजे के खाने खाएगी तू। अच्छा चलो ठीक है, पर मैं शादी के बाद ना उसका नाम बदलवा दूंगी। चल ठीक है पुत्र, मगर उसके सामने ना थोड़ा सा शर्मा लेना। माँ मुझे शर्माना वरमाना नहीं आता। तुम कैटरिंग पे जाते हो? अच्छा अच्छा, ये ओ लो वो आ गए। ये है मेरी बेटी कोमल। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अंकल, मुझे ये रिश्ता ना मंजूर है। चीज के साथ हरगिज़ हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। हाय पुत्रो, ब्याह के बाद अपना नाम बदल लेगा ना, हुणे मैं गल करके आई हूं तेरे। मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। हुण की हो गया पुत्र, चंगा भला तो है। हाँ देखने से ना किसी कैद मुल्क का फकीर लगता है, पर कोई बात नहीं पुत्र, है बड़ा खाते पीते घराने का मुंडा। उसकी शक्ल से तो लगता है कि वो हफ्तों से भूखा है। कोई बात नहीं पुत्र, हम उसको ना खिला पिला के ना बिल्कुल सलमान खान जैसा बना लेंगे। मैं बता रही हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी। किसके साथ? कल्ली। ते अब्दुल कुद्दूस का क्या होगा? तेल लेने क्या कुद्दूस माँ? उसके तेल की दुकान भी है। ओला जी माँ, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। सोच ले पुत्र, बड़ा सीधा साधा मुंडा है, तेरी मुट्ठी में रहेगा। माँ मुझे ये सीधे साधे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो कोई तेज तरार चालाक बिल्कुल बैड बॉय किस्म का लड़का पसंद है। फरहाद पुत्र जैसा? नहीं माँ। हाँ तू ही तो कहती है कि फरहाद बड़ा तेज तरार मुंडा है। माँ प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे ना फरहाद से शादी करनी और ना उस चंपू से। चंपू नहीं पुत्र, उसका नाम अब्दुल कुद्दूस है। ऊपर नहीं करनी ना मुझे शादी उस कुद्दूस से। तेरा आखिरी फैसला है? माँ मेरी प्यारी माँ, मेरी गुजी बुजी माँ, माँ बाजी से मेरे बारे में बात कर लो ना। हाँ पागल पुत्र, मैं तो हर वक्त तुम्हारे अब्बा जी से बातें करती रहती हूँ। मेरा मतलब है कि मेरे और उस कुद्दूस नामी चीज के बारे में, इसके रिश्ते के बारे में बात करो। हाँ पुत्र मैं करती हूँ बात उनसे। जल्दी जल्दी। लजी शादी नहीं करनी, लजी उस चीज से शादी नहीं करनी, लजी।
ख्वाजा साहब, मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। वो कुदूसी नहीं है, कुदूसी, वो किथे वे? उसे छोड़ा है मैं। चलो अच्छा हुआ आप उसे वापस छोड़ आए। ओए मैं उसे ऊपर वाले कमरे में छोड़ आया हूँ। ख्वाजा साहब, कोमल अब्दुल कुदूस से ब्याह नहीं करना चाहती। क्या? हाँ तो उन्हें धमकी भी दी जी कि नस जाएगी जी। ए उन्हें मुनु नहीं दसिया, मुझे लग रहा है कि वो ना भाग के शादी करेगी। और लोग क्या कहेंगे कि ख्वाजा अकमल की बेटी ने भाग के शादी की है। और इससे तो बहुत अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। ख्वाजा साहब, चुल्लू भर पानी में तो आप पूरे नहीं आएंगे। हाँ मैं आ सकती क्योंकि आजकल मैं डाइट पर हूँ। ओए कुछ भी हो सजीला, मैं फैसला कर चुका हूँ। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का? और नहीं, कोमल की शादी का। ख्वाजा साहब, वो मेरी इकलौती धी है, मैं उसकी मर्जी के बगैर ब्याह नहीं होने दूंगी। सजीला, मैं एक माँ हूँ ख्वाजा साहब, मैं अपनी धी का साथ नहीं छोड़ सकती। अच्छा ये ले पैसे और कोमल की शादी की तैयारियां कर। आप मुझे खरीद रहे हैं ख्वाजा साहब? और नहीं सजीला, मैं सोच रहा था कि कोमल की शादी में तुझे कंगन बनवा दूं। मैं ये कहती कि ब्याह जल्दी जल्दी करा दे। आप जवान तीनों ते बिरयानी दी देख लो, जल्दी जगह ते पहुंचा देना चाहिए। ऐ चंगा जे। ओए सजीला, तूने पहली दफा समझदारी की बात की है। थैंक यू ख्वाजा साहब। अबे छोड़ मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी बता। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, अब्दुल कुद्दूस। लेकिन अब्दुल कुद्दूस, तुझे यहाँ पर इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? जल्दी बता मुझे। मुझे ख्वाजा अंकल ने भेजा बॉक्सिंग नहीं कर मेरे साथ। ख्वाजा अंकल ने? उन्होंने कहा है कि मैं अब यहीं रहूंगा इसी कमरे में। ओहो, तो 4 पैसों के लालच में ख्वाजा साहब ने ये कमरा किसी और को दे दिया। बेशर्म है ख्वाजा साहब। मैं क्यों किराया दूंगा उन्हें इस कमरे का है? अरे यार, तो फिर तो तू भी मेरे जैसा ही है मेरे भाई। आपको गलतफहमी हुई है भाई, मैं तो अपने अब्बू जी का इकलौता बेटा हूँ, अब्दुल कुद्दूस। ओहो, मेरा मतलब है कि हम दोनों मिलकर ख्वाजा साहब को तंग करेंगे ना? मैं ख्वाजा अंकल को क्यों तंग करूंगा, वो तो मेरे होने वाले ससुर हैं। क्या? हाँ, मेरी और कोमल जी की ना शादी तय हो गई है। तेरी शादी उस पहलवान से हो रही है? देखे देखे भाई साहब, मैं बहुत गुस्से वाला बंदा हूँ, मेरी कोमल को आप कुछ मत कहें। हाँ यार स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें खुदकुशी ही करनी थी तो जहर खा के मर जाते, कम से कम तकलीफ तो कम होती। कोमल का डसा तो पानी भी नहीं मांगता। कोमल जी डसती भी हैं? डसती? वो तो जिंदा इस तरह निकल जाती है। पर मैं तो कोमल जी से बहुत प्यार करता हूँ, और अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। मेरे बचपन का ख्वाब पूरा होने वाला है। अल्लाह के बंदे, तुम बचपन से कोमल को चाहते हो? नहीं, मैं तो बचपन से दूल्हा बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो कोमल इस शादी के लिए मान गई है? उनसे तो मैंने अपने दिल की बात कही नहीं अभी तक। ओहो स्वीटहार्ट, ओ हैंडसम बॉय, इनक्रेडिबल हल्क, जाकर कोमल से अपने दिल की सारी बात कह दे मेरी जान। कह दूं? कह दे। ये आ रहा हूँ कोमल, ये आ रहा हूँ। ये ऐसे बोल। I love you बोल दूंगा। जाने दे, I love you माथे पे मार दे। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी नहीं। थैंक यू। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जी हाँ, वो बचपन में ना मेरा भाई जो है ना, वो मेले में गुम हो गया था। मगर मैं तो कभी मेले में गया ही नहीं, वो कोई और होगा। मुझे तो अल्लाह मियां ने एक ही मकसद के लिए बनाया है। बत्तीसी बाहर निकालने के लिए? नहीं कोमल जी, मुझे ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। पर मैं भी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। हाँ तो कल परसों कर लेंगे। जी हाँ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। कोमल जी, आपको बच्चे पसंद है ना? किसके? हमारे कोमल जी। हमारे कोई बच्चे नहीं है। मेरा मतलब है हमारे होने वाले बच्चे ना। मैं अपने बच्चे को ना डॉक्टर बनाऊंगा। पहले तुम खुद तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, ज़हनी मरीज लगते हो तुम। कोमल जी, आप मुझ पे ना बीवियों वाला हक जताती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कसम से। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जी दूल्हा भाई, मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे आइसक्रीम खानी है। कौन दूल्हा भाई? मैं दूल्हा भाई, मैं। ये दूल्हा भाई नहीं है, ये सिर्फ भाई है, कुद्दूस भाई, समझे? जी कोमल जी, शादी से पहले ना मशरकी लड़कियां अपने शोहर को ना भाई कहती है। मेरी अम्मी को तो ऐसी आदत थी, अक्सर अब्बा को भाई कहती थी, भाई। जी जी जी। दूल्हा भाई आइसक्रीम।
हाँ हाँ चलो आइसक्रीम खिलाते हैं। आप खाएंगी आइसक्रीम? जी नहीं। आओ। आइसक्रीम। छोटू को आइसक्रीम खिलाने लेके गया है। हाय पुत्र, मैंने भी एक हफ्ते से आइसक्रीम नहीं खाई। उसका बच्चा ना ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। बेटा देखो ना, बुरी बात है, कल आइसक्रीम खाने चला गया। ओला जी, मैं आइसक्रीम की नहीं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। देख पुत्र कोमल, तू कुदूस नाल ब्याह कर ले, तुझे ना अपनी माँ की सोनी कलाइयों का वास्ता। ख्वाजा साहब ने ना वादा किया है मेरे साथ कि तेरे ब्याह में ना मुझे जोड़ी बना के देंगे कंगन की। वाह वाह वाह, सिर्फ एक जोड़ी कंगन के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया। नहीं पुत्र, मैं तो कुछ भी नहीं बेचा। अच्छा, तो अब्बा जी से आपने बात की मेरी शादी के बारे में? कोमल पुत्र, ख्वाजा साहब का ये आखिरी फैसला है। ठीक है, तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन ले माँ। मैं जान दे दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। हाय कोमल पुत्र, तू खुदकुशी कर लेंगी? मैं अपनी नहीं, उस कुद्दूस की जान की बात कर रही हूँ। कोमल पुत्र, कुद्दूस दी निकी जी जान है, गुस्सा थूक दे पुत्र। क्या मजेदार हलीम ले आया, ले आवा। अच्छा ठीक है, ला के दे दे, भूख लग रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस कुद्दूस नामी चीज के साथ शादी करूंगी। वो मिट्टी पा पुत्र, बस तू हलीम खा, मैं ले आनी हूँ। कुद्दूस भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानता था कि आप अपने प्यार का इजहार करने जरूर आएंगी। मैं कोई मोहब्बत प्यार शादी नहीं करती आपसे। मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। क्यों मुझ में क्या कमी है? मैं तो नबील भाई को भी कंपटीशन दे सकता हूँ, बस थोड़ी सी जान पकड़ लूं। कुद्दूस भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नहीं कोमल जी, मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरे जैसे पुरकशिश, हैंडसम और गबरू मर्द के होते हुए आपका दिल किसी और पे आए। कोई नहीं, मैं ना बहुत जल्द ना घर से भागकर ना कोर्ट मैरिज करने लगी हूँ। जी हाँ जी हाँ। हाँ तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। वैसे ही मैंने कल नया कोर्ट सिलवाया है। पर मैं आपके साथ नहीं भाग सकती। तो ठीक है ना, हम रक्शे में चले जाएंगे। नहीं ना कुद्दूस भाई, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपको पता है ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ ना। मैं मान ही नहीं सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और आया ना, तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वो चंबेली के तेल की जो मैं सर पे लगाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं। छोड़ दीजिए ना। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैंने सुना है कोमल तुम्हारी शादी हो रही है। मिल गया लड़का। मिल गया? मैं कहता मिल जुल गया। तुम्हारी और अब्दुल कुद्दूस की जोड़ी वाह 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 फिट रहेगी। मैं कुद्दूस की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं 3 दफा ट्रक के नीचे आ जाऊँ, 6 दफा गटर में गिर जाऊँ, 40 दफा कुत्ते मुझे काटे अजीब अजीब जगह पर, तब भी मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। प्लीज फरहान, मेरी मदद कर दो। मैं कुद्दूस से शादी नहीं करना चाहती। हाँ, अब आई ना ऊंटनी पहाड़ के नीचे। फरहान प्लीज फरहान, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज फरहान प्लीज। कोमल मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आई कांट। तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड बन के जाओ और उसको डराओ। तुम उसे डराना चाहती हो? तुम उसके मुंह के ऐन आगे आकर जोरदार कहका मारो, उसकी खुद ही जान निकल जाएगी। फरहान, तुम मेरी मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे? ठीक है कोमल, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। 5000 दे दो। क्या 5000? काम खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद एक और 5000। बहुत ही घटिया किस्म के शख्स हो तुम। घटिया होना मेरे फराइज में शामिल है। थैंक यू। वो कहाँ है अब्दुल कुद्दूस साहब? अंदर है। डील। ये सुनना जरा, अब्दुल कुद्दूस, कोमल सिर्फ मेरी है, ये नहीं कि तुम मेरी हो। मेरी अब्दुल कुद्दूस। ओ भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोमल सिर्फ मेरी है। तू मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ, ख्वाजा अंकल ने बताया कि तुम बहुत ही मक्कार, मुफ्तखोर और निकम्मे आदमी हो और खतरनाक भी। ये नहीं बताया ख्वाजा अंकल ने। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कुद्दूस भाई, खतरनाक भी। देखो, अपने दिल से कोमल का ख्याल निकाल दो, वरना क्या? वरना मैं छोटे छोटे टुकड़े करके तेरी केटरिंग में डाल दूंगा। अच्छा, तू डर भी रहा है कि और बोलूं? देखिए फरहाद भाई, मैं ना इस घर का होने वाला दामाद हूँ। देख, कोमल और मेरा
बचपन का प्यार है। मगर अब तो आप दोनों बड़े हो गए हो ना। मेरा मतलब है कि बचपन का प्यार अभी तक भी है। देख अब्दुल कुद्दूस, तू बीच में ना, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा मर्डर कर दूं। मर्डर? तेरे से पहले भी मैंने 3-4 लड़कों का काम किया हुआ है। कौन सा काम भाई? कत्ल किया है उनका, कत्ल। मैं किसी से नहीं डरता। मैं कोमल जी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुझे मैं कब से समझा रहा हूँ, तू क्यों नहीं समझ रहा? क्यों मेरे पैसे डुबोने के चक्कर में तू? मुझे अपनी कोमल पे पूरा भरोसा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। वैसे भी वो मुझ जैसे स्मार्ट और खूबसूरत आदमी को छोड़कर तेरे पीछे क्यों आएगी? ठीक, लेकिन मैं भी तुझे प्रूव करके छोड़ूंगा कि तू उसके बच्चे। मैं तो कहता हूँ ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हाँ ख्वाजा साहब, मैंने भी ना सोने के कंगन के डिजाइन देखे हुए, मैंने लेने हैं। ओ सजीला, तू कैसी औरत है। ओ बात सुनना, तुझे कंगनों की पड़ी हुई है, तुझे बेटी की शादी की कोई फिक्र नहीं। ये शादी नहीं हो सकती अंकल। क्यों बेटा, ये अचानक क्या हो गया? मैं कोमल से शादी नहीं करूंगा अंकल। थोड़ी देर पहले तो तू मरा जा रहा था, अब मुझे जब कंगन मिलने लगे तो तू सड़ गया। मेरी आंखें खुल गई है सजीला आंटी। हाँ कुद्दूस पुत्र, मुझे बताओ क्या मसला है, तशरीफ रखो। अंकल जी, मैं कोमल जी से शादी नहीं कर सकता, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। क्या? ओए, कौन है वो लड़का? फरहाद अंकल जी, फरहाद। ओए वो नकम्मा मुफ्तखोर। हाँ अंकल, वही। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। क्या? हाँ ख्वाजा साहब, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, फरहाद और जो है ना कोमल बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका ब्याह करते हैं। हाँ अंकल जी, आप मान जाए उन दोनों की शादी के लिए। कोमल! ख्वाजा साहब जरा ठंडा रखे ना। और चुप हो। ओए कोमल! ओए फरहाद! जी अब्बा जी। जी अब्बा जी। अब्बा जी। मैंने एक फैसला किया है क्या अब्बा जी? कि तेरा ब्याह कुद्दूस से नहीं होगा। सच अब्बा जी? हाँ पुत्र। कोमल जी, मैंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया है, आप दोनों खुश रहे। कोमल पुत्र, हमने भी फैसला कर लिया तुम्हारी और फरहाद की शादी का। रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बातें और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते